स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सोमवार 10 अगस्त को पटना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत सुबह करीब 10:30 बजे जेपी गोलंबर से हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यात्रा में शामिल हुए और हाथ में तिरंगा लेकर जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चले। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गांधी मैदान पहुंचे थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री दिलीप जायसवाल और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद रहे। गांधी मैदान पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री का काफिला गेट नंबर 12 से अंदर गया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत इसके बाद गेट बंद कर दिया गया। मौके पर तैनात सुरक्षा जवानों ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के एस्कॉर्ट के अलावा किसी अन्य वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। बिहार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से 10 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत पटना से हुई है। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों और प्रखंडों में भी कार्यक्रम होंगे। विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी के अनुसार तिरंगा यात्रा के आयोजन के लिए सरकार ने 6 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। राज्य के 534 प्रखंडों और 38 जिलों को कार्यक्रम के लिए 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि राज्य स्तरीय आयोजन के लिए 25 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा है कि नई पीढ़ी को देश की आज़ादी के इतिहास के साथ वर्ष 1947 के विभाजन की त्रासदी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और हिंसा के कारण ही जान माल का भारी नुकसान हुआ। युवाओं को उस दौर की परिस्थितियों और लोगों की पीड़ा से अवगत कराना जरूरी है। मंत्री ने बिहार के लोगों से तिरंगा यात्रा और इससे जुड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। यह पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और इसके लिए सरकार जो है 6 करोड़ रुपया राशि भी मुहैया कराई है। 6 करोड़ 12 लाख राशि भी मुहैया कराई है। सभी जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है। सभी प्रखंड में, सभी पंचायत में हमारे जो 20 सूत्री के उपाध्यक्ष हैं, हमारे नागरिक परिषद के जो सदस्य हैं, शहर के बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, युवा, युवती, किसान, मजदूर, सब लोग इस काम में लगे हैं। अब बड़ा उत्साह है लोगों में और यह स्वतः यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोगों में देश प्रेम, देश के राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का ज्वार उठ पड़ा है। लग रहा है कि पुनः एक बार भारत जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ा है। और 14 तारीख को भारत का जो विभाजन हुआ था वह भी हम लोग करेंगे। भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को ही आधी रात के भारत का विभाजन हुआ था। तो एक तरफ भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, दूसरे तरफ भारत के जो विभाजन हुआ उसके हमारे कुछ देशवासी दंड झेल रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे, उनके साथ मानवीय अत्याचार हो रहा था। तो वो भी हम 14 तारीख को विभिन्न जिलों में मनाएंगे। ये अभियान कब तक चलेगा? यह 9 तारीख से 17 तारीख तक तिरंगा अभियान चलेगा। कला संस्कृति विभाग की तरफ से कोई बड़ा आयोजन? ये तो बड़ा ही आयोजन है और विभिन्न जिलों में इसी तरह के आयोजन होने वाला है। सर, झारखंड में जिस तरीके से राहुल गांधी आज वहाँ पे आने वाले हैं, उस पे क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। जब वहाँ छात्र आज लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं तो जो जंतर मंतर और पिज्जा और बर्गर खा करके जो आंदोलन कर रहे थे उनको तो कम से कम आना चाहिए था। और ये सब जो जंतर मंतर पर जो नेता थे झारखंड के आंदोलन में सब गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। लेकिन आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता कभी भी अनुशासन नहीं तोड़ता है, इतना आप सब लोग जानते हैं। आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में रह करके आंदोलन करता है। हम लोग भी आंदोलन किए हैं, लेकिन हम लोग जब पुलिस लाठी चलाती थी तो हम लोग नारा लगाते थे पुलिस हमारी भाई है, उससे नहीं लड़ाई है, सिस्टम से लड़ाई थी। इसलिए ये सारे असामाजिक तत्व इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि इनको जनता ने नकार दिया है। लोकतंत्र में हार गए हैं तो लाठी तंत्र से चाहते हैं कि मोदी सरकार को हटा दें। तो मोदी सरकार हटने वाली नहीं है। मोदी सरकार के पीछे गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, युवा आज लाठी लेके खड़ा है। इसलिए आप सबको मैं आपके चैनल से उन तत्व को मैं सावधान करना चाहता हूं कि जो आप विदेशी पैसे के
और विदेशी एजेंट के इशारे पर जो काम कर रहे हैं यह कभी सफल नहीं होगा। लोकतंत्र में आप हार गए हैं। अब लाठी तंत्र के आधार पर यदि आप मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं तो ये मुश्किल है, नामुमकिन है। झारखंड के सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं रांची में छात्र, वो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के साथ हैं। और दिल्ली में जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा करवा रहा था, कांग्रेस करवा रहा था, वामपंथी लोग करवा रहे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकली है। सबको स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आज भव्य तिरंगा यात्रा निकली माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और 12 तारीख को 12 अगस्त को प्रत्येक जिले में निकलेगी। उसके गांव प्रखंड तिरंगा यात्राएं निकलेगी। उसके साथ साथ हर घर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान तिरंगा और हर गांव तिरंगा। तिरंगा यात्रा अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लेकिन सर वही कानून राष्ट्रगान में भी लागू होगा और वही कानून राष्ट्रगीत में भी लागू होगा। कोई राष्ट्रगीत को अपमानित करता है। आज हम अपने सभी अभ्यर्थियों को ये कहना चाहेंगे, सरकार आपको लेकर के संवेदनशील है और कल ही से 2 दिवसीय जो हमारा चिंतन शिविर शुरू हुआ है, जो आज शाम में 7 बजे खत्म होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ छात्रों और नौजवानों के वेलफेयर की बात, उनके कैरियर की बात, उनके सुविधा की बात और उनके मन में पल रहे हर आकांक्षा के समाधान की बात हमने अपने चिंतन शिविर में लिया है। और हम बिहार के तमाम 2 करोड़ छात्र जो हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं और 6 लाख शिक्षक जो हमारे विद्यालयों में पढ़ाते हैं, हम सभी को कहना चाहेंगे इस बार का आपका स्वतंत्रता दिवस कुछ खास है। और इस स्वतंत्रता दिवस में हमने संकल्प लिया है आपकी समस्याओं का अंत करने के लिए, और आपने संकल्प लेना है बिहार का झंडा हाथ में लेकर और भारतवर्ष का मान बढ़ाने के लिए। देखिए, जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे तो यही झारखंड सरकार में शामिल लोग तालियां बजा रहे थे और आज उनके यहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हम ताली बजाने वालों में से नहीं हैं, हम उन्हें सीधा संदेश देने वालों में से हैं कि छात्र और नौजवानों के मामले में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और हमारे छात्र और नौजवानों को एड्रेस किया और उनकी जो मांगे थी उसे माना, वैसे ही सभी को इस दिशा में सार्थक कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में गुजरात मॉडल का शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए। बिहार में मॉडल गुजरात मॉडल की बात मांझी जी ने कर दी है। शराबबंदी कानून, देखिए, ये सरकार का काम है, लेकिन शराबबंदी से बिहार को फायदे भी बहुत हैं। और आपको लगता होगा कि आर्थिक रूप से नुकसान है, तो जिस समय ये बिहार में लागू था उस समय बिहार का जो पूरा बजट आकार था वो 43,800 करोड़ रुपए का था। और इसी बिहार में आज हमारी एनडीए की सरकार और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का बजट आकार 3,47,000 करोड़ रुपए तक भी पहुंच गया है। इसीलिए सरकार को जब भी आवश्यक होता है सरकार कानून में संशोधन करती है और ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का। गुजरात मॉडल लागू करने की बात कही। विकास में तो गुजरात मॉडल लागू है ही, और बिहार मॉडल भी बहुत राज्यों ने अपनाया है। तो गुजरात मॉडल बिहार में और बिहार मॉडल देश में, यही हम चाहते हैं कि माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार हमारा हर क्षेत्र में आदर्श कीर्तिमान स्थापित करे, जिसका दूसरे राज्य अनुकरण करें। गलत बात है, बीजेपी कभी किसी के ऊपर पत्थर फेंकती नहीं है। बीजेपी को बदनाम करने के लिए उन्होंने अपने ही किसी आदमी से पत्थर फेंकवाया होगा और जैसी करनी वैसी भरनी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कारकेड को देखते हुए डाकबंगला चौराहे से जेपी गोलंबर तक का रास्ता आरक्षित रहा। इस दौरान सामान्य वाहनों को इस मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं मिली। वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ा। तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग गांधी मैदान में की गई। आम लोगों के प्रवेश के लिए गेट नंबर 1 और 13 निर्धारित किए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री के प्रवेश के लिए गेट नंबर 12 आरक्षित किया गया था। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में मुख्य तिरंगा यात्रा के बाद 14 अगस्त तक सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक
पहुंचाना है।